गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हेल्पिंग वर्ब हम आप लोगों को बता चुके थे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आज हम आप लोगों को मॉडल वर्ब पढ़ा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग मॉडल वर्ब को देखते हैं और बहुत ही काम का चीज है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जब हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा वर्ब आएगा। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ought to और मस्ट। देखिए यहां पे जो 10 हेल्पिंग वर्ब हम लिखे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये 10 हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। बहुत बार हम लोग किताब में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। देखिए 13 भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन उसमें 3 मॉडल हेल्पिंग वर्ब और है जो डेयर है, नीड है और यूज टू है। हम उस तीनों को यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि वो तीनों जो हमारा है वो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, क्योंकि वो तीनों हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है एज ए मॉडल, और वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है, जिसके कारण हम उसे नहीं लिखे। हम लोग पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो भी यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब लिखाए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ought to और मस्ट, जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं सबसे पहले ध्यान रखना कि ये सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल, और ये प्लूरल भी होते हैं। जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सिंगुलर और प्लूरल सारे होंगे। आप देखिए आई के साथ भी आप कैन लगा सकते हैं, ठीक है, और सी के साथ भी आप कैन लगाते हैं, दे के साथ भी कैन यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई सा भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर देते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और ये जितने भी देख रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये ऑल पर्सन्स, ये सारे पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ भी कैन लग जाएगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, कैन का यूज होगा, कुड का यूज होगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। सब्जेक्ट का इसमें रिस्ट्रिक्टिंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल भी हम आपको बता देते हैं। देखिए आई के साथ भी कैन लग रहा है हमारा, यू के साथ भी कैन लग रहा है, सी के साथ भी कैन लग रहा है। तो जो भी सब्जेक्ट होगा हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो फिर कहिएगा सर कि कभी कभी हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स में देता है, तो हम वहाँ कैन यूज करें कि कुड यूज करें, तो उस समय हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं उसे सेलेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस, कौन सा सेंस किस मॉडल हेल्पिंग वर्ब का जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उस सेंटेंस में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन से वर्ब को फॉलो करता है, अपने बाद वो कौन कौन से वर्ब को ले सकता है, कौन कौन सा वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आ सकता है, हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, हम इसे आपको नोट पॉइंट्स में लिख देते हैं। और ये अगर याद रहेगा आपको कि कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा वर्ब आता है, तो आपका सारा प्रॉब्लम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का लगभग लगभग दूर हो जाएगा। जैसे देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, एबीसीडी, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या जितने भी आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो अपने बाद ये वर्ब वन को लेता है, V1। यानी कि ना यहाँ आप वर्ब 4 यूज कर सकते हैं, ना यहाँ पे आप वर्ब 3 यूज कर सकते हैं, ना ही आप वर्ब 2 यूज कर सकते हैं, ना ही वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा, ना ही वर्ब 4 का इस्तेमाल होगा। ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको कभी क्वेश्चन में दिख जाए तो उसके बाद हमें वर्ब लेना है। देखिए हम आपको ये भी बताएंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, ये सब का यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने बाद किस वर्ब को लेगा।
जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, एरर फाइंड आउट करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल हम आपको एक बताते हैं। अभी हम आपको बताएं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब वन आता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, यू शुड डैश मी। ओके, यू शुड डैश मी। अब हम ऑप्शन लेते हैं, हेल्प, ऑप्शन लेते हैं यहां पे हेल्प्ड, ठीक है, ऑप्शन लेते हैं हेल्पिंग, और ऑप्शन ले लेते हैं हेल्प्स। तो कौन सा है? आप जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे और आपको भरना है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी दे, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, रूल्स जो भी हम बता रहे हैं, तो आप मिनटों में क्वेश्चन से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कि कब किसके साथ हमें क्या यूज करना है। ध्यान हमेशा रखिएगा। देखिए अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यू शुड डैश मी, और उसमें हमें ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दिया है, किसको लगाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हेल्प सही होगा। कैसे? क्योंकि ये शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हम आपको बताएं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं। जहां भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद वर्ब वन का यूज होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखते रहिएगा पूरे वीडियो को, तभी जाके समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जितना भी होगा उसके बाद जो है वर्ब वन हमेशा आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा हेल्प। देखिए कितना सिंपल है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जब भी दिखे तो वर्ब वन। नेक्स्ट कंडीशन, जब कभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, जब कभी भी कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो और इसके बाद यहां पे बी हो, बीई बी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, जैसे कि ये कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद बी हो, तो आने वाला वर्ब जो होगा वो वर्ब फोर होगा। आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब फोर होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि जब कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, और उसके बाद बी हो, तो यहां पे वर्ब थ्री भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये दोनों में थोड़ा सा परेशानी है। कहिएगा क्या कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी है तो वर्ब फोर भी यूज हो रहा है, ठीक है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी है तो वर्ब थ्री भी इस्तेमाल हो रहा है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी है तो वर्ब फोर भी इस्तेमाल हो रहा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद भी है तो वर्ब थ्री भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका है, वर्ब थ्री मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी रहेगा तो वर्ब थ्री तभी लगेगा जबकि सेंटेंस हमारा पैसिव में हो, पैसिव वॉइस में, पैसिव में हो, वो भी अभी हम बता रहे हैं। फिर देखिए जब कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो और उस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हैव हो, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो और उस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर यहाँ हैव हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब थ्री आएगा। लेकिन देखिए जिसमें हम पैसिव कंडीशन लिखेंगे उसमें हम पैसिव कंडीशन में ही उसका यूज करेंगे, जहां हम एक्टिव कंडीशन का यूज करेंगे वहां हम एक्टिव कंडीशन का ही हम लोग लेके चलेंगे। अब देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव हो तो वर्ब थ्री लगा। फिर जैसे कि यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और हैव हो और इसके बाद फिर बीन हो तो वर्ब फोर आएगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव हो बीन हो तो क्या आएगा? वर्ब फोर आएगा, ठीक है। और अगर कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद हैव बीन हो, हैव बीन, तो वर्ब थ्री भी आता है, लेकिन फिर वही बात कि ये कंडीशन हमारा पैसिव में चला जाता है। अगर आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब का स्टडी करते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं, तो ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का अगर कंडीशंस आपको याद रहेगा, मत देखिए यहाँ पे 6 कंडीशन है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। अगर ये 6 कंडीशन आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब का याद रहे तो कभी भी आपसे ये मिस्टेक नहीं होगा कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा यूज होगा वो कौन सा वर्ब हम ले, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख भी दिए सारा। अब हम लोग सब पे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कब किसके साथ कौन सा यूज होता है, कब किसके साथ क्या आता है। देखिए एकदम ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। सब पे एक एक एग्जाम्पल देंगे, दो दो, आराम से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले यहां पे क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। यू, ओके, यू कुड डैश पास्ता,
यू कुड डैश पास्ता। अब ऑप्शन दे दिया आपके पास ईट, ऑप्शन दे दिया एट, ऑप्शन दे दिया आपके पास ईटन, और ऑप्शन आपके पास दे दिया ईटिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया और बोलेगा भरिए कौन सा होगा यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे यू कुड डैश पास्ता, यू कुड ईट पास्ता। ईट क्यों होगा? क्योंकि कुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, अभी जस्ट बताए थे आप लोग, जो पहले बताए हैं उसको उस करके वीडियो को रोक के पॉज करिए और उसके बाद आप लिख लिया करिए। यू कुड ईट पास्ता, देखिए यहां पे हम ईट लिए ना, यू कुड ईट पास्ता क्योंकि वर्ब वन लिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, सी शुड बी डैश, सी शुड बी डैश ए बुक। ओके, सी शुड बी डैश ए बुक। जैसे यहां ले रहे हैं कि सी शुड बी डैश ए बुक, अब यहां पे ऑप्शन दे देगा रीड, ओके, ऑप्शन दे देगा रीडिंग, ऑप्शन दे देगा रीड्स, और ऑप्शन दे देगा टू रीड। ओके, देखिए अब आपके पास यहां 4 ऑप्शन है, रीड, रीडिंग, रीड्स और क्या है फिर टू रीड। ओके, अब यहां पे देखिए कि कौन सा वर्ब आ सकता है। तो यहां ये शुड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और शुड के बाद यहां क्या है? ये बी। अब देखिए जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद बी रहता है तो वर्ब 4 भी आ सकता है। जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद बी रहता है तो वर्ब 3 भी आ सकता है। लेकिन वर्ब 3 तब आता है जब सेंटेंस पैसिव में हो। तो अब जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद बी है, तो हमें यह भी पहचानना होगा कि सेंटेंस एक्टिव में है या सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है, ये सेंटेंस अभी एक्टिव में है, ये सेंटेंस अभी जो है एक्टिव कंडीशन में है। कहेगा सर कैसे ये आपको पता चला कि एक्टिव में है? पैसिव में भी तो ये हो सकता था कंडीशन सेंटेंस। अच्छा, अगर ये पैसिव में जाएगा, बाय द वे मान लीजिए कि तो शुड बी के बाद वर्ब 3 आएगा, और अगर ये शुड बी है, शुड बी है, और अगर ये एक्टिव में जा रहा है इसके बाद वर्ब 4 आएगा। पहला नंबर इसमें देखिए ये वर्ब 5 का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, वर्ब 5 का 2 प्लस वर्ब 1 का भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे रीड है और यहाँ पे रीडिंग है, दो चीज हमारे पास है, रीड और रीडिंग। यू शुड बी डैश ए बुक, यू शुड बी रीड और रीडिंग। अब ये रीड जो है अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन रेड करते हैं तो ये वर्ब 3 होगा, और रीडिंग तो सेंटेंस एक्टिव में सारा, जिसके कारण यहाँ रीडिंग होगा, यहाँ पे रीडिंग होगा, रीडिंग ए बुक, यू शुड बी रीडिंग ए बुक। कहेगा सर ये पैसिव में कंडीशन क्यों नहीं जा रहा? देखिए जब किसी एक्शन की बात हो और सेंटेंस पैसिव में तभी होगा जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, या जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है वो बाय के साथ होना चाहिए, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा। एक एग्जांपल हम आपको लिखते हैं और समझ जाइएगा। knowledge should be dash, okay, gain, gained, gaining और gains। ओके, नॉलेज शुड बी डैश। देखिए अब यहां भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, यहां भी ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां क्या है? बी है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पे बी है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के जब जस्ट बगल में बी है तो ऑप्शन मेरा वर्ब 4 भी हो सकता है और वर्ब 3 भी हो सकता है, वर्ब 1 और वर्ब 5 तो गलत ही ऑप्शन होगा। क्यों? हम जानते हैं कि जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बगल में बी आता है तो या तो 4 हो सकता है, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बगल में बी आएगा तो वर्ब 3 भी आ सकता है। तो सेंटेंस पैसिव में हो तो देखिए अब नॉलेज लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉलेज तो निर्जीव चीज है, और जब नॉन लिविंग थिंग्स अगर कोई सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस का और उसमें किसी काम की बात कर रहा हो, एक्शन की बात कर रहा हो, तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा। इट मींस कि इसका वर्ब 3 ऑप्शन होगा कि नॉलेज शुड बी गेन्ड, ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए किसी के द्वारा ही, तो बाय मी, बाय यू, ये सेंटेंस अभी पैसिव में जा रहा है, और जिसके कारण यहां पे वर्ब 3 ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा।
आप लोग जहां नहीं समझिएगा वहां आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर हम इस पॉइंट को नहीं समझे हैं। ठीक है, देखिए अब आराम से समझ गए। और भी हम एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए सारा एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आता है, किस तरह से आता है, ताकि बाद में दिक्कत आपको ना हो। सी विल बी डैश क्रिकेट। सी विल बी डैश क्रिकेट। अब देखिए प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। अब देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी विल बी डैश क्रिकेट, तो यहां पे हो जाएगा सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि वर्ब वन तो होगा नहीं जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है बिल और इसके बगल में बी है, और हम जानते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बगल में बी है तो या तो 4 आ सकता है या 3 आ सकता है। सेंटेंस अगर पैसिव में हो तो 3, पैसिव में नहीं हो तो वहां पे आएगा वर्ब 4 आएगा। तो यहाँ पे सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे विल बी है तो सेंटेंस सी विल बी डैश क्रिकेट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। बिना ऑब्जेक्ट बिना बाय का है, तो जब बिना बाय का ऑब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट भी उसका लिविंग हो तो सेंटेंस पैसिव में जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहां पे हो जाएगा सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसीलिए सेंटेंस एक्टिव में है तो यहां पे विल बी के बाद वर्ब 4 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस। सी विल हैव डैश वर्किंग एंड वर्क्स। देखिए सी विल हैव डैश, आप ही लोग बताइए इसका क्या होगा। सी विल हैव डैश, वर्क है, वर्कड है, वर्किंग है, वर्क्स है, तो विल हैव है मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस है ना। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव रहता है तो क्या आता है यहां वर्ब 3 आता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हैव रहेगा तो वर्ब 3 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एकदम फिक्स मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 3, एक ही टर्म्स है। यहां ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, वर्क्ड सही होगा। सी विल हैव वर्क्ड, वह काम कर चुकी होगी। सी विल हैव वर्क्ड, देखिए अगर ये आपको याद रहेगा अच्छे से तो आपको एरर में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव बनाने में भी बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। लेकिन वीडियो अच्छे से समझ लीजिएगा, जहां दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप हमसे। सी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी शुड हैव बीन डैश, सी शुड हैव बीन डैश। देखिए ऑप्शन दे देगा डांस, ऑप्शन दे दिया डांसिंग, ऑप्शन दे दिया हमारे पास डांसेस और ऑप्शन दे दिया हमारे पास डांस्ड। देखिए सी शुड हैव बीन, शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हैव बीन है। तो जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव बीन रहता है तो 4 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो 4 3 तब आएगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब बाद जब हैव बीन रहेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हैव बीन है, तो यहाँ पे वर्ब 4 भी आ सकता है, वर्ब 3 भी आ सकता है। तो बाकी बात वर्ब 1 का ऑप्शन और वर्ब 5 का ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे या तो आ सकता है आपका वर्ब 4 आ सकता है या आपका आ सकता है यहाँ पे वर्ब 3 आ सकता है। तो सेंटेंस पैसिव में होगा तो वर्ब 3 जाएगा ना। तो सब्जेक्ट यहाँ लिविंग है, सी शुड हैव बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा सी शुड हैव बीन डांसिंग। देखिए सी शुड हैव बीन डांसिंग, वन इस तरह से सी शुड हैव बीन डांसिंग। तो यहां पे ये पैसिव में नहीं था सेंटेंस। पैसिव में कब जाता है हम बताएं, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और उसमें कोई एक्शन की बात कर रहा हो, या सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर लिविंग भी हो तो ऑब्जेक्ट जो हो वो बाय के रूप में होना चाहिए, या सेंस ऐसा देना चाहिए कि कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है या होना चाहिए किसी के द्वारा, ऐसा सेंस देगा तभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाता है, अदरवाइज सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं जाता है। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। देखिए अब आराम से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे देखिए जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल,
चिकन, CHICKEN, चिकन शुड बी, सॉरी शुड हैव है ना, चिकन शुड हैव बीन डैश। अब ऑप्शन दे दिया आपके पास कुक, ऑप्शन दे दिया आपके पास कुक्ड, ऑप्शन आपके पास दे दिया कुकिंग, और ऑप्शन आपके पास दे दिया कुक्स। बताइए कौन सा होगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव बीन है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे चिकन है, चिकन नॉन लिविंग थिंग्स है अभी, और ये खुद कोई काम नहीं कर सकता एक्शन, इस पे काम किया ही जा सकता है ना, ऐसा ही हो सकता है। तो चिकन शुड हैव बीन कुक्ड, चिकन शुड हैव बीन कुक्ड। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा हो, आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन करें, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो हम डालेंगे आपको, उसमें हम आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज बताएंगे। जैसे कैन है तो कैन का यूज किस तरह से करेंगे, कुड है तो कुड का इस्तेमाल कहां होगा, मे है तो मे का इस्तेमाल कहां होगा, माइट है तो माइट का इस्तेमाल कहां होगा। उस तरह का हम आपको यूज इसमें जो है क्या करेंगे गाइस, बताएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, जैसा लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर ठीक लगे तो आप नेक्स्ट पर्सन तक भी पहुंचाइए, नेक्स्ट जो आपके फ्रेंड है वहां भी भेजिए, क्योंकि आप सीखिएगा तो वो भी सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तभी आप शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू गाइस।